राज्यपाल ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा। कृषि प्रक्षेत्र में तकनीक के प्रसार पर दिया बल। विकसित भारत के लिए मिलकर काम करने की अपील। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने धनबाद को कई विकास योजनाओं की दी सौगात। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण, सभी वर्गों के विकास और कल्याण पर जोर। नीट परीक्षा मामले की सीबीआई जांच तेज। हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से की पूछताछ, अहम सुराग मिलने की उम्मीद। और संताल हुल दिवस के मद्देनजर दुमका से पद यात्रियों का दल भोगनाडीह के लिए रवाना। 30 जून को पहुंचेगा क्रांतिकारियों की जन्मस्थली। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। ओम बिरला आज दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने मुद्दों पर सार्थक संवाद और चर्चा को अहम बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। हमें जनता ने चुनकर भेजा है संसद के लिए, इसलिए मेरी अपेक्षा रहेगी कि हम विरोध के तरीके को संसद की मर्यादा के अनुरूप अपनाएं। पुनः मैं सभी मान्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र और सदन के गौरव बढ़ाने के लिए आप सब सामूहिक प्रयास करेंगे। हमें लोक सेवा का जो अवसर दिया है उसका अधिकतम उपयोग करेंगे। मैं 18वीं लोकसभा के इस अंतरिम काल के सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए हमारे माननीय प्रोटेम स्पीकर श्री भर्तृहरि मेहताब जी, सभापति तालिका के सदस्य माननीय राधा मोहन सिंह जी एवं फंगन सिंह जी कुलस्ते का भी आभार व्यक्त करता हूं। रांची अंतर्गत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने आज 44वां स्थापना दिवस मनाया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कृषि प्रक्षेत्र में उन्नत तकनीकों के प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिकता की ताकत से काम करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं से देश को काफी उम्मीदें हैं। Every university should be flourishing and making new achievements. That is the only way that Vikshit Bharat by 2047 is possible. इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील चंद्र दुबे ने बताया कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी देश विदेश में अपनी सेवा दे रहे हैं। विश्वविद्यालय का प्रदर्शन हर क्षेत्र में सराहनीय रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट वाज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो हमारा एक मापदंड होता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग जीआरएफ, एसआरएफ एंड गेटिंग द पीजी एडमिशन इन द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस इन द अक्रॉस द कंट्री। सो बहुत से यहाँ से बच्चे हैं जिन्होंने इवन की आईआईएम में उन लोगों ने प्रवेश पाया। कुछ हमारे बच्चे अमेरिका और यूके में भी हायर डिग्री के लिए गए। सम ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इन यूके जस्ट फॉर द हायर डिग्री। स्थापना दिवस समारोह में विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों, विद्यार्थियों समेत विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों, कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को राज्यपाल ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। रांची से सरिता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज धनबाद को 383 करोड़ 70 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं और परिसंपत्तियों की सौगात दी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की उपस्थिति में धनबाद के स्थानीय बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अगले माह से मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना का शुभारंभ होगा। इसके तहत 25 साल से 50 साल तक की बहन बेटी को सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास और जन कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। जनता की में सरकार की योजना, आपका योजना, आपका भावना के अनुरूप योजना तैयार करके
झारखंड को संवारना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। विकासोन्मुख और कल्याणकारी कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है ताकि सही अर्थों में लाभार्थियों को उनका हक मिल सके। मर्द में 40 से 50,000 शिक्षक, सिपाही, क्षेत्रीय भाषा, जनजाति भाषा शिक्षक बहाली शुरुआत है। उन्होंने अपने संबोधन में नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि आने वाले 3 माह बहाली के महीने होंगे। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ ने उनसे रांची में अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने वाले सांसद सांस्कृतिक महोत्सव और राष्ट्रीय कथक महोत्सव के आयोजन पर चर्चा की। महोत्सव के लिए श्री शेखावत ने हर संभव सहयोग की बात कही। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से आज रांची में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेश्वर ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि सालों तक पिछड़ा समाज को बरगलाने के बाद मौजूदा सरकार ने पिछली कैबिनेट मीटिंग में पिछड़ा वर्ग आयोग और मंत्रालय बनाने की पेशकश की है। झामुमो ने ये वादा किया था कि सरकार बनते ही पहली बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन अब तक ये कोरी घोषणा ही साबित हुई है। राज्य के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने आज रांची के सिरमटोली में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस मौके पर कई विभागीय अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कई निर्देश दिए और ससमय निर्माण कार्य पूर्ण करने की हिदायत दी। नीट परीक्षा मामले की सीबीआई जांच तेज हो गई है। मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई अनुसंधान के सिलसिले में लगातार दबिश दे रही है। कथित पेपर लीक मामले की तहकीकात के सिलसिले में सीबीआई की टीम आज हजारीबाग पहुंची। सीबीआई ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक के आवास पर दबिश दी और उनसे पूछताछ की। बाद में उन्हें स्थानीय कुल्लू चौक मंडई रोड स्थित ओएसिस स्कूल लाया गया और बंद कमरे में सीबीआई की टीम ने उनसे तथा अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की। बाद में सीबीआई की टीम हिरासत में लेकर उन्हें पटना के लिए रवाना हो गई। गौरतलब है कि पिछले दिनों आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने भी स्कूल पहुंचकर जांच की थी, जिसमें नीट परीक्षा मामला से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगे थे। राज्य के विभिन्न जिलों में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में गरबा में भी पुलिस ने लगभग 24 लाख रुपए मूल्य का 120 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त करते हुए 3 तस्करों को धर दबोचा है। जिले के एसपी दीपक कुमार पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ नीरज कुमार के नेतृत्व में ये कामयाबी मिली। जांच में पता चला कि इन तस्करों द्वारा पलामू, लातेहार और गुमला जिले में भी ब्राउन शुगर की सप्लाई की जा रही थी। एसपी ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस बड़े रैकेट तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। ब्राउन शुगर बेचने के मामले में ही ये जेल जा चुके हैं। तो मोटा मोटी जब ये जेल से बाहर हुआ है तो बाहर आने के बाद फिर से यही काम कर रहा है और ये सासाराम से ला करके बिक्री करता है। अभी हम लोग बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि ये कहाँ से लेकर के आया है, किसको देने वाला था, ये सारी चीज़ की जानकारी हम लोग ले रहे हैं ताकि इस पूरे सिंडिकेट को हम लोग पकड़ सके और उसको खत्म। पहले भी मुकदमा दर्ज है, गढ़वा थाना में ही दर्ज है और एक केस बरवाडी में दर्ज हुआ है। तो ये आदतन इस तरह के अपराध करते हैं। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। कानून के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने और भ्रांतियों को दूर करने के लिए कई पहल भी किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर वेबिनार का आयोजन हुआ। वेबिनारों की श्रृंखला की ये दूसरी कड़ी थी। इस दौरान वक्ताओं ने उन्नतिशील राष्ट्र के निर्माण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए आपराधिक कानूनों को क्रांतिकारी बताया। गौरतलब है कि इससे पहले 21 जून को भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में एक वेबिनार का आयोजन हुआ था। इस दौरान वक्ताओं ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बारीकियों से सबों को अवगत कराया। गिरिडीह में पुलिस ने लॉटरी के अवैध धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा की अगुवाई में पुलिस ने लॉटरी के टिकट की बड़ी खेप को भी बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लॉटरी के अवैध धंधे पर पुलिस की पैनी नजर है और सरगना की भी पहचान कर ली गई है। अवैध लॉटरी के धंधे पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने में उन्होंने आम लोगों से भी सहयोग का आग्रह किया। लॉटरी जो अभी बड़ी खेप यहाँ पर एक खपाने की योजना थी तथा कई युवक जो हमारे भोले भाले जो पढ़ने वाले युवक होते हैं वो भी इसमें त्रासदी का शिकार हो जाते हैं और बाद में वो अन्य हार जाने के बाद जो है अन्य किसी प्रकार के अपराध में भी शामिल होते हैं। तो मेरा आज आपके माध्यम से एक अनुरोध भी है, जो हमारे युवा हैं लॉटरी के इस गलत कारोबार के कभी भी झांसे में ना आए, आप पढ़ाई लिखाई करें और आपको भी किसी प्रकार की कोई अगर सूचना मिलती है तो अविलंब पुलिस को सूचित करें। पुलिस उस पर बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से कार्य। इधर गिरिडीह में पुलिस ने 3 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके द्वारा ले जाई गई एक अपहृत लड़की को भी बरामद कर लिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि डुमरी थाना के भंडारों में 2 व्यक्ति साधु के वेश में आए थे। वे बहला फुसलाकर गांव की एक नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गए थे। सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरिडीह बस स्टैंड से लड़की को बरामद कर लिया। वहीं अपहृत लड़की की निशानदेही पर मानव तस्करों को पकड़ लिया गया। आरपीएफ रांची ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत अपराध शाखा के साथ मिलकर कांके चांदनी चौक में एक दुकान में छापेमारी कर टिकट कालाबाजारी का पर्दाफाश किया है। छापामारी के क्रम में 39,000 रुपये मूल्य के 14 ई टिकट बरामद किए गए। दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर आरपीएफ पोस्ट रांची और फ्लाइंग टीम ने रांची रेलवे स्टेशन पर एक शख्स के पास से तस्करी के लिए ले जाई जा रही विदेशी शराब की 36 बोतलें बरामद की हैं। उपराजधानी दुमका में 169वें संताल हूल दिवस को लेकर कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में दुमका पोखरा चौक से भोगनाडीह के लिए आज पदयात्रियों के दल को रवाना किया गया। संताल हूल दिवस 30 जून को मनाया जाएगा, लेकिन इस खास दिवस को लेकर अभी से कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इस सिलसिले में आज दुमका के पोखरा चौक से सैकड़ों लोगों ने पारंपरिक पोशाक में अपने वाद्य यंत्रों के साथ पदयात्रा शुरू की। गोटा भारत हूल वैसी के नेतृत्व में निकली इस पदयात्रा को विधायक स्टीफन मरांडी और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टीफन मरांडी ने पदयात्रा को संताल हूल परंपरा का अहम हिस्सा बताया। जिस रास्ते से गुजरेंगे पदयात्री वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ये हमारी कामना है और हमको एहसास हुआ है निश्चित रूप से सारे लोग इसमें जुड़ेंगे। इस दौरान पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि हूल दिवस आदिवासी अस्मिता के संघर्ष की पहचान है। ये जो हम आज़ादी का जीवन अमन और चैन से जीते हैं, ये ऐसे ही नहीं मिला है। इसमें हजारों हजार हमारे जो पूर्वज है वो अपना आहुति दिए हैं और उसके माध्यम से आज हमें आज़ादी मिले हैं। इस दिन को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। वहीं गोटा भारत हूल वैसी के अध्यक्ष डॉक्टर एएम सोरेन ने बताया कि इस पदयात्रा का सिलसिला साल 2005 में शुरू हुआ था, जो अनवरत जारी है। इसका महत्व यही है कि हमने पुराना इतना इतिहास को कैसे बचा कर रखें और जो हमारा जो इतिहास नहीं लिखा गया है हमारे सीधो कानों का, उनको एक दर्जा मिल सके। इस अवसर पर सांस्कृतिक समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें संताली गीतों और नृत्य के माध्यम से संताल हूल तथा संताली संस्कृति की विरासतों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई। पद यात्रियों का ये दल दुमका से काठीकुंड, अमड़ापाड़ा, लिट्टीपाड़ा, धर्मपुर मोड़ होते हुए 30 जून को संताल हूल के नायक शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह पहुंचेगा, जहां संताल हूल दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। पाकुड़ डाइट भवन में निपुण भारत के तहत शिक्षण अधिगम सामग्री TLM मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। पाकुड़ डाइट भवन में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा आयोजित शिक्षण अधिगम सामग्री TLM मेला में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और अन्य विषयों पर शिक्षकों द्वारा तैयार शिक्षण अधिगम सामग्री का दिलचस्पी अवलोकन किया। इस मेले में बहुत
बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत इनोवेटिव तरीके से। और जैसे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को ऐसा पढ़ाया गया है कि वो लोग खेल खेल में सारा चीज़ सीख गए हैं। एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन हुई जिससे बच्चे उसमें और अट्रैक्ट होंगे और उसमें और इंगेज होने की कोशिश करें। अभी जैसे कि बच्चे हर चीज़ को बोरिंग लेते हैं, बट इस तरह से अगर पिक्टोरियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंटेशन किया गया और बच्चों को दिखाया गया तो ऑफकोर्स बच्चे इंटरेस्ट के साथ और पढ़ाई को कैरी करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम मेला सह प्रदर्शनी में दर्जनों स्टॉलों के माध्यम से बच्चों को रुचिकर तरीके से पठन पाठन के तौर तरीकों से अवगत कराया गया, जिसे विद्यार्थियों ने काफी पसंद किया। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स में हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग सीखे, इंग्लिश में एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन वगैरह सब सीखे एंड साइंस में भी हम लोग ने सीखा, मैथ्स में बहुत कुछ सीखे और बहुत अच्छा। मौके पर उपस्थित जिला शिक्षा अधीक्षक सह प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी नयन कुमार और शिक्षक शिक्षिकाओं ने कहा कि विद्यार्थियों को निपुण बनाने में शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम नई मील का पत्थर साबित होगी। जो भी निपुण कार्यक्रम के तहत मटेरियल तैयार किया गया है टीएलएम बच्चों के शिक्षण अधिगम को बढ़ाने के लिए अच्छा प्रदर्शन सभी शिक्षकों ने किया, काफ़ी मेहनत की है। ट्रेनिंग भी 4 दिन चला, सभी ने अच्छे बनाया है टीएलएम। उसी का आज प्रदर्शनी है, लगाया गया है और यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद फिर इसको स्टेट में भेजा जाना है। बहुत अच्छी तरह से छोटे छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से सब कुछ सिखाने की कोशिश की है और ये अगर हम लोग सबको इसको पढ़ने की कोशिश करें तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें सीख पाएंगे। शिक्षा और शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए देश में अनेक पहल हो रहे हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम भी एक कारगर पद्धति के रूप में सामने आई है। इस विषय पर रांची में 4 जुलाई से 3 दिवसीय निपुण समागम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें राज्य भर के शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ शामिल होंगे। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। जामताड़ा के जेसीबी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में जिला स्तरीय टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम मेला का आयोजन हुआ। झारखंड शिक्षा परियोजना की पहल पर आयोजित टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम मेला का उद्घाटन जिले के उपायुक्त कुमुद सहाय और जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उपायुक्त ने भरोसा जताया कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं या ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उन्हें पुनः विद्यालयों में लाने में मदद मिलेगी। टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी छोटे छोटे बच्चों को जो 1 to 5 में पढ़ते हैं उनके लिए हम खेल के माध्यम से किस प्रकार शिक्षा के बीज उनमें बो सके यह बताता है टीएलएम। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर झा ने भी कहा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम से पठन पाठन को नया आयाम मिलेगा। आयोजन है वो जिला शिक्षा परियोजना विभाग के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य है 1 to 5 के बच्चों में टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से उनका ज्ञान बढ़े। मेले में जिले के सभी 6 प्रखंडों के चयनित विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्मित टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम का प्रदर्शन किया गया। चयनित उत्कृष्ट टीएलएम को राज्य स्तरीय मेले में जगह मिलेगी। सभी शिक्षक इसमें अपना अपना लर्निंग मटेरियल लेके आए हैं। लो कॉस्ट के माध्यम से बच्चों को कैसे सिखाया जाए वो हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। बच्चे जो आज शिक्षा से दूर भाग रहे हैं, उनका शिक्षा जो बोझिल हो रहा है, इस टीएलएम के माध्यम से वो आनंददायी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। इससे छोटे बच्चे जो कक्षा 1 से 5 के हैं, ये एक गीली मिट्टी के समान होते हैं। उन्हें जैसी संरचना दी जाएगी तो वैसा स्वरूप प्रदान करेंगे। स्कूल रे बुन रहो या उड़ा कुडम रे बुन रहो या जतो नियन चीज अकुआ उल बागान रे हरहो कते अकिल बुन हमेटा और अबुआ अकिल बुन सेणाया घारन बुन सुसो। टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी पहल है। बच्चों के बीच पठन पाठन को रुचिकर बनाने में ये काफी हद तक कारगर हो सकता है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। बोकारो हवाई अड्डा से अमृत पार्क गरगा पुल तक रन फॉर ड्रग फ्री झारखंड के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस दौड़ में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के अलावा विद्यार्थी और आम लोग भी शामिल हुए। इस दौरान सबों ने देश, राज्य एवं जिले को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास की प्रतिज्ञा भी ली। पलामू में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से एक देशी पिस्टल और मैगजीन सहित जिंदा गोली बरामद की गई है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से एक मोबाइल और मोटरसाइकिल भी जब्त किए।
रामगढ़ पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के खिलाफ थाना में मामला दर्ज था, जिस आलोक में इनकी गिरफ्तारी हुई है। कोडरमा में पुलिस ने सतगावा थाना क्षेत्र से फर्जी फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोगों से पैसे की ठगी करने के मामले में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 13 मोबाइल, 2 सिम कार्ड, 1 पासबुक, 2 ATM कार्ड बरामद किए गए। कोडरमा में मादक पदार्थों के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आज जिला स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। बाद में विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र में पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से हेलमेट पहनने का आग्रह किया गया। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित नवीन पुलिस केंद्र मैदान में आज से 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित नवीन पुलिस केंद्र खेल मैदान में आज से दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। उद्घाटन के मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। रेंज गेम्स का ये इम्पोर्टेंस है कि वो 3 दिनों तक अपना शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए गेम्स को खेलेंगे और ये बहुत पुरानी परंपरा है पुलिस की, रेंज गेम्स कराना और खेलकूद कराना। तो इससे बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल के सामने आते हैं और वो फिटनेस भी उनकी बहुत अच्छी होती है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, मेंटल फिटनेस हो। इस दौरान अपने संबोधन में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने प्रतियोगिता आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और प्रतिभागियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आग्रह किया। एक श्लोक है संस्कृत में कि शरीरस्य रमणं दृढ़ं मनस्य च विश्रामं गतम। तो शरीर की दृढ़ता और मन की दृढ़ता और उसे विश्राम के लिए खेल ही साधन है। इसलिए यह खेल जो है पूरे रेंज को एक नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा देगा ताकि वो पुलिस का काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएं। इस मौके पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता समेत कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। आगामी 28 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 5 जिलों से लगभग 400 पुलिसकर्मी खिलाड़ी के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। साई सेंटर बेंगलोर में 8 जुलाई से 31 अगस्त तक आयोजित होने वाले जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। हॉकी झारखंड ने आमंत्रित खिलाड़ियों नीरुकुल्लू, रजनी किरकेट्टा, निराली कोजूर, निशा मिंज और बिनामी धान को बधाई और शुभकामनाएं दी है। जॉर्डन में आयोजित 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर लौटे झारखंड के पदक वीर विकास कच्छप का रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। खेल प्रेमियों और उनके प्रशंसकों ने बाजे गाजे, फूल बुके और परंपरागत तरीके से अभिनंदन किया। मौके पर विधायक नेहा शिल्पी तिर्की और झारखंड राज्य कुश्ती संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर 28 जून तक भेज सकते हैं। बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्यपाल ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा। कृषि प्रक्षेत्र में तकनीक के प्रसार पर दिया बल। विकसित भारत के लिए मिलकर काम करने की अपील। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने धनबाद को कई विकास योजनाओं की दी सौगात। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण, सभी वर्गों के विकास और कल्याण पर जोर। नीट परीक्षा मामले की सीबीआई जांच तेज। हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से की पूछताछ, अहम सुराग मिलने की उम्मीद। और संताल हुल दिवस के मद्देनजर दुमका से पद यात्रियों का दल भोगनाडीह के लिए रवाना। 30 जून को पहुंचेगा क्रांतिकारियों की जन्मस्थली।